दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम की हिकमत, सब्र और अल्लाह ताला पर तवक्कुल की एक शानदार मिसाल है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि किस तरह हकीकी हिकमत वाले लोग दुनिया की हर सूरत-ए-हाल में अल्लाह की हिकमत और रहमत को देखते हैं। हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम अपनी अक्लमंदी और हिकमत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया है और एक पूरी सूरत इनके नाम से है। वो एक नेक बंदा थे जिन्हें अल्लाह ने हिकमत से नवाजा था। एक दिन हज़रत लुक़मान हकीम अपने आका के यहाँ थे। वो इस वक्त ग़ुलाम थे, लेकिन इनकी हिकमत और अक्लमंदी की वजह से इनके मालिक भी इनकी बहुत इज्जत करते थे। इनका आका जानता था कि लुक़मान कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मुंतखब बंदा हैं। इस दिन आका ने हज़रत लुक़मान को हुक्म दिया कि एक बकरी ज़बह करो और इसमें से सबसे बेहतरीन और लजीज हिस्सा मेरे पास ले आओ। हज़रत लुक़मान ने फ़ौरन हुक्म की तमील की, बकरी ज़बह की और इसमें से ज़बान और दिल निकाल कर अपने आका के पास ले गए। आका ने जब देखा तो इन्होंने हैरत से पूछा कि लुक़मान, तुमने पूरी बकरी में से सिर्फ ये दो चीज़ें क्यों लाए? हज़रत लुक़मान ने निहायत अदब से जवाब दिया कि ए मेरे आका, आपने मुझे हुक्म दिया था कि सबसे बेहतरीन हिस्सा लाऊं, और जिस्म में सबसे बेहतर चीज़ दिल और ज़बान है। जब दिल नेक हो और ज़बान अच्छी हो तो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। अच्छी ज़बान से इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, लोगों से अच्छी बातें करता है, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, और नेक दिल में अल्लाह की मोहब्बत, लोगों के लिए हमदर्दी और नेकी की ख्वाहिश होती है। आका ने हज़रत लुक़मान की बात सुनकर सर हिलाया और इनकी हिकमत को सराहा। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन आका ने फिर हज़रत लुक़मान को बुलाया और इस बार इन्होंने कहा कि लुक़मान, एक बकरी ज़बह करो और इसमें से सबसे बदतरीन और ख़राब हिस्सा मेरे पास ले आओ। हज़रत लुक़मान ने दोबारा हुक्म की तमील की। इन्होंने बकरी ज़बह की और जब वापस आए तो आका को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इस बार भी हज़रत लुक़मान अपने हाथ में ज़बान और दिल लेकर आए थे। आका ने हैरत से पूछा, लुक़मान, ये क्या बात है? पहले मैंने जब तुमसे बेहतरीन हिस्सा मांगा तो तुम ज़बान और दिल लाए, और अब जब मैंने बदतरीन हिस्सा मांगा है तो फिर भी तुम ज़बान और दिल ले आए हो। ये कैसे मुमकिन है? हज़रत लुक़मान ने निहायत खूबसूरती से जवाब दिया, ए मेरे आका, मैंने आपकी बात गौर से सुनी थी, और मैंने सोचा कि वाकई जिस्म में सबसे अच्छी चीज़ क्या है और सबसे बुरी चीज़ क्या है। फिर इन्होंने कहा, जब ज़बान और दिल नेक हों तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन जब यही ज़बान और दिल ख़राब हो जाए तो ये दुनिया की सबसे बदतरीन चीज़ें बन जाती हैं। एक बुरी ज़बान झूठ बोलती है, गीबत करती है, लोगों को तकलीफ़ देती है, गालियाँ देती है, फितना फैलाती है। ऐसी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज इंसान को जहन्नम तक ले जा सकते हैं। और एक ख़राब दिल में हसद होता है, कीना होता है, नफ़रत होती है, गुरूर होता है। ऐसा दिल इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है और बुराइयों की तरफ ले जाता है। आका हज़रत लुक़मान की ये हिकमत सुनकर बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने महसूस किया कि वाकई लुक़मान को अल्लाह ने ख़ास हिकमत अता की है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें बहुत अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि इंसान की हकीकी कीमत इसके दिल और ज़बान से तय होती है। अगर आपका दिल साफ़ है और ज़बान शीरीं है तो आप कामयाब हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान की वजह से जहन्नम में ऊंधे मिना गिराया जाएगा, और ये भी फरमाया कि जो शख़्स अपनी ज़बान और शर्मगा की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं इसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दूसरा सबक ये है कि हमें अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो किसी को तकलीफ़ तो नहीं देंगे। तीसरा सबक ये है कि दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो ठीक हो तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और जब वो ख़राब हो तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है, और वो दिल है। हमें अपने दिल से हसद, कीना,
غرور، نفرت جیسی بری چیزیں نکال دینی چاہیے اور ان کی جگہ اللہ کی محبت، لوگوں کے لیے ہمدردی اور نیکی کی خواہش رکھنی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم کی یہ حکمت آج بھی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں۔ ان نصیحتوں میں شرک سے بچنا، والدین کا احترام، نماز کی پابندی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا شامل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی حکمت صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی بلکہ اللہ کا خوف، تقوی اور عملی زندگی میں اونچائی کو اپنانے سے آتی ہے۔ بکری کے واقعے میں حضرت لقمان نے بہت عمدہ طریقے سے یہ سمجھایا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے ظاہر میں نہیں بلکہ اس کے باطن میں ہے۔ آج کے دور میں لوگ ظاہری چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن اصل چیز جو اللہ دیکھتا ہے وہ ہمارے دل اور نیت ہے۔ تو دوستو، آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور اپنے دل کو صاف رکھیں گے، حسد اور کینہ سے پاک رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک دل اور اچھی زبان عطا فرمائے۔ ہمیں حضرت لقمان حکیم کی حکمتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک فاکس 313 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی فائدہ مند اسلامی واقعات اور معلومات ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔